ये टाइम नहीं लगा, आधा किए, 10 क्वेश्चन करे हैं, 5 करे हैं, सच सच बताओ। ये स्टूडेंट्स बताइए। अरे यार सच सच बता दो, पेपर सॉल्व करा है नहीं करा? मैम नहीं करा मैम, मैं अपना ना प्रैक्टिकल और असाइनमेंट का काम कर रही थी। ओके, और किसने नहीं करा? तो अभी करना है, शेयर कर दूं, बताओ फटाफट। मैम कर लेंगे हम, नहीं तो फिर आप कल करवा देना। कल? कल तो क्लास नहीं है ना, कल संडे है। किसी ने नहीं करा, टाइम नहीं लगा। तो बच्चे अभी आई एम देयर ओनली, अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है तो हम डाउट डिस्कस कर लेते हैं, क्या कहते हो? किसी के डाउट्स हैं या डाउट्स भी नहीं है अभी कोई? देखो डाउट्स भी नहीं है आप लोगों को, क्वेश्चन वो पीडीएफ भी दे रखी है। ऐसा करिए, बी क्विक, हम क्या करते हैं, हम इसमें से बिगर क्वेश्चंस उठाते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना, उन पे फोकस करते हैं, ठीक है? यस मैम। जैसे आपको ये 26, 27, 28 तीन क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको? यस मैम। क्या कह रहे हो? 26, 27, 28 तीन क्वेश्चन सबको दिख रहे हैं बच्चों? यस मैम। यस मैम। 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए और सॉल्व करिए प्रॉपर वे में। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा फिर मुझे बताइए, ठीक है? चलेगा ना सबको? यस मैम। यस मैम।
फ्रेंड्स यहाँ पे ना मतलब जो अभी रिसेंट बच्चे ज्वाइन हुए हैं वो अभी मैंने बच्चों को ये 3 क्वेश्चंस बोले क्योंकि किसी ने भी कल पेपर सॉल्व नहीं करा है ड्यू टू हो सकता है उनको टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है, उनके प्रैक्टिकल्स हैं, बहुत कुछ है उनकी लाइफ में भी। तो अभी ये तीनों क्वेश्चंस करिए, अगर डाउट होगा तो वी विल डिस्कस, ठीक है ना? क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को ही सॉल्विंग करनी है बच्चे। क्योंकि आप लोगों के पास अपने कोई डाउट्स भी नहीं है, इसका मतलब आपके पास सॉल्विंग का टाइम ही नहीं है। ऐसा है क्या? सबको ऐसा फील होता है? जी आयुष, दोनों करने हैं। मैम ये दोनों ऑप्शन सही हैं? बड़े सारे आंसर्स आ गए हैं, लाओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आप लोगों ने करा अ डाइस थ्रो 6 टाइम्स। भाई ये जो 6 टाइम्स वाले क्वेश्चन है इसको तो आप स्किप कर दो ना, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपके सिलेबस में नहीं होगी ना। क्या करते हो? सही बात बोली? तो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। ए पता है, बी पता है, इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, इंडिपेंडेंट गिवन है, तो बस मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर 3/25 आ रहा होगा बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जब इनको दो क्वेश्चंस को देखा आपने, देखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन। आप इन दोनों वेक्टर्स को कंपेयर करते हो, इनको देखते हो कहीं ये पैरेलल तो नहीं है। भाई नहीं है पैरेलल। ये कौन सी लाइंस है? स्क्यू लाइंस है। सो स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला किस किस को आता है? क्या था? A2 - A1 डॉटेड विद B1 क्रॉस B2, राइट?
डिवाइडेड बाय V1 क्रॉस V2 का मैग्नीट्यूड, सारे का मैग्नीट्यूड क्या कहते हो, यही क्वेश्चन का फॉर्मूला है। Yes, ma'am. ठीक है, डन। Yes, ma'am. अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन किस किस को नहीं आता, किसी को लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि हम लोगों ने आपको कभी नहीं कराया, तो मुझे बताओ लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको किसी को कोई डाउट है तो मैं सिखा दूं कैसे करना है। मैम बता दो। देखो बच्चे, आपको क्या करना है, दो इक्वेशन दे रखी है ना, उन पे फोकस करना है। दो इक्वेशन दे रखे, ठीक, तो आप दोनों इक्वेशंस का डब्बा बना लीजिए। मतलब मेरा तो तरीका यही है कि डब्बे से ही मैं काम चलाती हूँ अपना, ठीक है। तो आप ये x लीजिए, y लीजिए, एक बार x 0 एक बार y 0। जब x 0 करा तो y 3 आया, और जब y 0 करा तो x 5 आया, ठीक। इन द सेम वे एक्स वाई, एक बार x 0 लिया एक बार y 0 लिया, जब x 0 लिया तो y 5 आया, और जब y 0 लिया x 2 आया, राइट और नॉट। तो आपने ग्राफ प्लॉट करना शुरू करा, और आपने देखा कि 1 2 3 4 5, इन द सेम वे 1 2 3 4 5, राइट बच्चों। जब x 0 है y 3 है, यहाँ पे हो गए 0,3, और जब x 5 है y 0 है तो 5,0। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई, जिसकी इक्वेशन आप इसके ऊपर लिख लीजिए, 3x + 5y < 15। ये सुनो, यस मैम। x 0 y 5, अगला है x2 y 0। तो दूसरी लाइन कुछ आपकी इस तरह से जाएगी, जिसकी इक्वेशन है 5x + 2y < 10। पहले इसमें बताइए, किसी को डाउट है, किसी को भी? नो मैम। अब इस लाइन में ओरिजिन पुट करिए 0 0। जब 0 पुट करा तो 0 < 15 ट्रू है, तो इसका ओरिजिन की तरफ शेड कर दीजिए, ठीक। अब दूसरी लाइन में पुट करिए, दूसरा कलर लेके, इसमें पुट करा तो ट्रू है, तो जाने की अब इस लाइन से भी इधर। आप देखिए दोनों कलर कहाँ पे मैच हुए, दोनों कलर आपके पास इस एरिया में आए या नहीं। आपको ये पॉइंट पता है 0,0 है, ये पॉइंट की नॉलेज है कि भाई ये 2,0 है, ये पॉइंट 0,3, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो बच्चों या नहीं। यस मैम। इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। एक आपके पास है 3x + 5y = 15, और दूसरा है 5x + 2y = 10। इसको करा 2 से मल्टीप्लाई, इसको करा 5 से, ठीक। तो आपके पास 6x + 10y = 30, और दूसरा आपके पास बना 25x + 10y = 50। करिए सब्ट्रैक्ट, राइट, ये कट गया, तो आपके पास बना -19x = -20। तो x की वैल्यू 20/19 आ गई, राइट बच्चों, क्लियर। किसी को भी डाउट है, क्या मैं ऑडिबल हूँ? यस मैम। तो आपने जब इसको बनाया तो आपके पास एक पॉइंट आ गया, इसी से y भी निकाल लोगे तो एक पॉइंट आ गया 20/19, दूसरा आप निकाल लोगे। अब ये सारे 4 पॉइंट्स आए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कितने आए डियर स्टूडेंट्स, 4। चारों के चारों पॉइंट्स इस फंक्शन में चेक कर लीजिए, जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है ऐश्वर्या, सकीना, अंकिता, आयुष, यस मैम। किसी को भी डाउट है अब लीनियर के क्वेश्चन में? ठीक है, तो 45/19 कह रहे सही आंसर होगा, तो आपको ही चेक करना है बच्चों। चले आगे, ठीक है जी। अब देखते हैं इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने नहीं करे। तो भाई अब ये देखिए 22, 23 और 24, रेडी? अरे यार जोश दिखाया करो, रेडी? यस मैम। क्या बात है, दिव्यांशु और ऐश्वर्या ने में तो मजे कर दिए। चलो फटाफट, मैम ये 3 क्वेश्चन करने हैं अब। जी अंकिता, 22, 23, 24, ठीक मैम है। ये और वाले ये भी साथ में करने हैं। सारे करने हैं सारे, क्योंकि हमारे लिए तो वो अलग अलग क्वेश्चन है ना, पेपर में चॉइस है, यहाँ पे तो चॉइस नहीं है ना।
पहले फटाफट सारे के सारे आंसर्स कर लीजिए, फिर हम इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों? यस मैम। तो बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, तो बच्चों फर्स्ट ए पार्ट हो गया, ए का फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज डन। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? मैम सेकंड हुआ है इसका। ये वाला नहीं हुआ? मैम ये कर रही हैं, रुक जाओ अभी। ओके। हाँ जी, डिस्कस करें या अभी वेट करूं? मैम सारे कर लेते हैं ना। ओके।
मैम देख लो, सभी का एक ही कर दिया है। क्या? मैम कर लो चेक, सभी का एक एक कर दिया है। ओके, तो भाई सब रेडी हैं? कि किसी को भी टाइम चाहिए बता दो। देखो, क्या ये ए पार्ट हो गया सबका? बोलो बच्चों बोलो, क्या ए पार्ट हो गया इसका? ए पार्ट ये सब्स्टिट्यूशन से करा होगा Yes, प्लस ma'am. में, राइट? और ये वाला पार्ट कैसे करा? मुझे मेथड बता दो, उससे मुझे पता चल जाएगा कि भी आपको आता है। मैम इसमें हमने ए बी सी लिया हुआ है। हाँ, इसमें हम पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन से करा ना? यस मैम। और इसको कैसे करा? ये तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था कि भाई ऐसा दिख जाए तो a प्लस बी माइनस एक्स करके देखो क्या डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट? क्या इसका आंसर पाई बाय 4 आया सबका? मैम इसका तो सभी को पता है कि इसका पाई बाय 4 ही आएगा। ठीक है, मतलब वही आपको पाई बाय 2 माइनस एक्स करना था, न्यूमिनेटर में सेम बन जाता, कट जाता, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता, राइट? ए वन का क्लियर। इसका Yes, ma'am. सेकंड पार्ट होगा सबसे। क्या ये क्वेश्चन स्ट्राइक करा बच्चों? मैम एक एक करना था पेपर में, हमने तो ये अरे यार पेपर में नहीं ना। अब इसको कैसे करोगे? चलो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है तो कैसे सोचोगे? फॉर्मूला से। क्या फॉर्मूला लगाओगे दिव्यांशु? आप लोगों को याद होगा e की पावर x दिख जाए, फंक्शन दिख जाए प्लस उसका डेरिवेटिव दिख जाए, राइट? अगर कहीं पे ऐसा दिख जाए तो इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है? e की पावर x एफ एक्स प्लस सी के बराबर होती है ना? यस मैम। तो वही लगाओगे, राइट? यस मैम। ओके, 23rd का ये फर्स्ट वन हो गया यस मैम। सबका। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. सेकंड दो सर्कल्स की बात कर रहे हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और एक सर्कल है जिसका सेंटर 1,0 पे है, तो वो Yes. ओरिजिन से पास हो रहा होगा। ये वाला एरिया आपको निकालना था, निकल जाएगा। Yes, ma'am. ओके, 24 का फर्स्ट कैसे किया? बहुत सिंपल था, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म दिख रही है। मतलब बच्चे ये क्लास ना आप लोगों के लिए है। अगर किसी को लग रहा है कि मैम मेरे को इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो रही है, मुझे प्लीज बता दो, तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप लोग बोलोगे नहीं डाउट है तो डेफिनेटली मैं आगे बढ़ जाऊंगी ना फिर। क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जो भी डाउट्स है अभी पूछ लीजिए, अगले वीक फिर आप लोगों की क्लास हर्षी सर के साथ होंगी मंडे ऑनवर्ड्स। मैम आपने क्या बोला अभी? कि जिसको भी जो डाउट है वो पूछ लीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी को लगे कि भाई मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो व्हाट्सएप आप लोग मुझे कर सकते हो, ठीक है? यस मैम। ठीक है ना? आप लोग अपने डाउट्स मेरे को शेयर कर देना, ऐश्वर्या व्हाट्सएप कर देना, वेन एवर आई विल बी इन द नेटवर्क, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है जी? हाँ जी बताइए, 24th के दोनों पार्ट हो गए। मुझे बताइए फर्स्ट में कौन सी फॉर्म लगी है? फर्स्ट में कौन सी फॉर्म लगी है बच्चों? मैम एक मिनट रुकना। अगर सोचा जाए ना, हम लोगों ने आधे घंटे में 12-15 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन वही है कि जो ये लोग यूटिलाइज कर रहे हैं टाइम को, वही कर रहे हैं। ये दोनों 24 के दोनों पार्ट करिए फटाफट, बी क्विक। 24 के दोनों पार्ट और 25th का जो क्वेश्चन आपको विजिबल है वो भी फटाफट करिए।
मैम 24 के ए का तो ये है ना, tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस एक्स की एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, ठीक है, पहले वाले का। हाँ जी, सबका यही आया। बच्चों देखिए, फर्स्ट वाले पार्ट में वेरिएबल सेपरेबल हो रही है, जाने क्या बोलोगे, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बनेगा और इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको दे देगा tan इनवर्स y और दे देगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। यही बना जी। जितने Yes, लोगों ने ma'am. क्लासेस लगाई हैं लास्ट वाली, उनको सबको पता होगा कि मैंने सिखाया था। अब देखिए ध्यान से, भाई पावर्स चेक करिए, हर किसी की पावर सेम है, 2 2 2 है तो होमोजीनियस है। तो पूरी की पूरी इक्वेशन को या तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, नहीं तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालिए। कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स को वी पुट करिए तो 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। ठीक, और इसकी वैल्यू आ जाएगी वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। क्या कहते हो बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. अब आगे इंटीग्रेट हो जाएगा। अब देखिए 25th का पार्ट करिए। अगर देखो एचपी बोर्ड का पेपर इस पैटर्न का आता है तो आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा है ना कि पेपर बहुत इजी होगा, हम आराम से कर सकते हैं अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें थोड़े दिन। कितने लोगों को ऐसा लगा पेपर देख के? मैम जो आप इस टाइम ये क्वेश्चन करवा रहे हो ना, ये हमारे जस्ट अभी टेस्ट हुए हैं इनके, सेम क्वेश्चन। तो बोर्ड्स में भी यही आएंगे अंकिता, यस मैम। बोर्ड्स में भी सेम ही लेवल आएगा। आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज डाउनलोड, आपको मैंने एक अच्छा ऑप्शन बताया था। क्या ऑप्शन बताया था बताओ? क्या आप लोगों को पता होगा कि आपके एचपी बोर्ड के भी सैंपल पेपर्स आते होंगे? Yes, यस ma'am. मैम। आपको बस वो लेनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का वो सैंपल पेपर ले लीजिए। अगले आने वाले 10 दिन में उस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, सैंपल पेपर पूरी की पूरी बुक को। उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आपको आता ना हो। मैम इसका आएगा -3/2। ओके, तो भाई बच्चों सबका -3/2 आ गया। बोलिए, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? किसी को भी डाउट है? डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये लगाया होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखेंगे मॉडुलस का, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है जी, इसकी वैल्यू 0 है और ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स है, तो ये 3 बन गया प्लस 2 टाइम्स e। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो -3/2 आ रहा है बच्चों। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। 19 20 21 करिए फटाफट। मुझे लग रहा है हम पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते थे, आपको तो इससे भी कम टाइम लगना था। हम तो ऑप्शंस भी करें, आपको तो ऑप्शंस नहीं करनी थी, राइट ना? मैम इसका 19 का ऑप्शन सी। क्या जी? मैम 19 का ऑप्शन सी आएगा। ओके, तो भाई 19 का ऑप्शन सी बोल रहे हैं।
सी, हाँ नॉट डिफाइंड, क्योंकि इंटरसेक्शन तो चलो पता नहीं है, लेकिन ए बाय बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने यही करा होगा कि ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। अब पी ऑफ बी क्या है? 0। कोई भी चीज के डिवाइडेड बाय, लेट्स से के के डिवाइडेड बाय 0, तो वो इन्फिनिटी जाने की नॉट डिफाइंड के बराबर होगा डियर, राइट? Yes, ma'am. Probability of even prime number on each die when a pair of dice is called as, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? एक डाइस में कितने 1/36 इवन नंबर्स होते हैं? 2, 3, 5। तो 3/6 इंटू 3/6 ऐसा सोचोगे? Yes, ma'am. And 1/36 आते हैं. 1/36 थोड़ी, फिर तो 1/4 आया। इवन है। अच्छा, इवन की बात हो रही है। इवन तो सिर्फ एक ही है, तो 1/6 इंटू 1/6, तो भाई 1/36 आएगा। ओके, मुझे लगा टेंजेंट एंड नॉर्मल आप लोगों के सिलेबस में है या नहीं है? है मैम। है, तो फटाफट 21 को भी अटेम्प्ट कर दीजिए। क्या बात है जी, मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, क्या ही बताऊं। फटाफट आंसर दे देते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व्स और टेंजेंट, है ना दिव्यांशु? सबसे पहले टेंजेंट के लिए dy/dx लिया होगा ना सबने? हैंड रेस करके बताना कितने बच्चों को dy/dx लेना आता है। तो कितना आया होगा? 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10, है ना बच्चों? इसको 0 के बराबर करा तो यहाँ से x के कुछ पॉइंट्स आए होंगे, डेफिनेटली 3 पॉइंट्स आएंगे। ये सुनो, Yes, ma'am. तो आपने वहां पे स्लोप भी निकाल 0,5 पे स्लोप निकाल लीजिए और अपनी टेंजेंट्स को फाइंड कर लीजिए। क्लियर है? Yes, ma'am. वैसे तो ये देखिए कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है, ये भी क्लियर है। तो मुझे बस इस पॉइंट पे dy/dx निकाल लेना है। क्या कहते हो, है ना दिव्यांशु? मुझे पॉइंट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है।
मुझे x 0 पुट करना था, तो जाने की मेरी dy अपॉन dx अंकिता -10 आ जानी थी। तो मेरी इक्वेशन क्या बननी थी, y -5 -10 इंटू x -0। तो y -5 इज इक्वल्स टू -10x मेरा करेक्ट आंसर होना था बच्चों। बहुत ही सिंपल सवाल था। यस मैम। मैम और नेक्स्ट का आंसर आएगा 2x प्लस 3my माइनस am स्क्वायर ब्रैकेट में 3m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके बिल्कुल सही है। आपने क्या करना था, अब सेकंड के लिए dy अपॉन dx जो है वो आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, आपको 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस कर लेना था, तो आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाती। बस क्लियर है? यस मैम। किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं? अब देखिए ये क्वेश्चंस विजिबल है आपको, 13, 14, 15, 16। यस मैम। बी क्विक। डन? गर्ल्स डन, बॉयज डन? नो मैम, रुको अभी।
Yes, done. मैम कर रहे हैं अभी। Okay. मुझे देखिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एक बार क्वेश्चंस पे निगाह मार लीजिए और मुझे बताइए कि 13 से लेके 17 तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आपको। नो मैम। नो, ठीक है, तो इनको खत्म करिएगा और जो मैंने आपको 100 क्वेश्चंस दिए उनको प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगले वीक में और पेपर्स डाउनलोड करिए, उनको और सॉल्व करिए डेली बेसिस पे, ठीक है जी। अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। यस मैम। ओके ओके देन, गुड मैम इवनिंग। हाँ अंकिता बोलिए। मैम आप क्लास के बाद फ्री हो या कुछ काम है आपको? बताओ क्या काम है।